नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। सूदखोर ने कहा, 1 महीने के लिए अपनी बीवी को मेरे पास छोड़ दे, तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जी हां, ये बोल है यूपी के अमरोहा जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के सूदखोर हनीफ का, जो सूद पर लोगों को रुपए बांटता था। सूदखोर हनीफ की बात से आवेश में आए शमशेर ने हनीफ की उसी के घर में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और भाग निकला। 2 दिन तक पुलिस खाक छानती रही, लेकिन इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा नहीं हो सका था। पुलिस की किरकिरी अखबारों की सुर्खियां बन गई थीं। एसपी अमित आनंद ने सर्विलांस और एसओजी टीम को मामले के खुलासे के लिए लगाया तो मामला अगले दिन ही खुल गया। पुलिस ने कर्जदार शमशेर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी अमित आनंद ने मीडिया को बताया कि 70 वर्षीय सूदखोर हनीफ से शमशेर ने कुछ दिन पहले 25,000 रुपये ब्याज पर लिया था और बदले में अपनी मोटरसाइकिल उसके पास गिरवी रख दिया था। लेकिन कारोबार टूट जाने और आर्थिक तंगी के चलते शमशेर ब्याज के पैसे भी नहीं दे पा रहा था। उधर ब्याज के पैसे के लिए हनीफ शमशेर के ऊपर बराबर दबाव बना रहा था। 27 अप्रैल को शमशेर हनीफ के घर जाकर ब्याज में कुछ रियायत करने के लिए कहते हुए उसके पैसे जल्द ही वापस कर देने की बात कही थी, लेकिन हनीफ रियायत करने को तैयार नहीं हुआ था। उसके बाद हनीफ शमशेर के घर जाकर तकादा करने लगा। वहीं उसने शमशेर की पत्नी को देखा तो नीयत में खोट आ गई। हनीफ ने 4 मई को शमशेर और उसकी बीवी को अपने घर बुलाया और दिए गए कर्जे के बारे में बातचीत करने लगा। थोड़ी देर में हनीफ शमशेर को अलग कमरे में ले गया और कर्जा माफ़ करने का वायदा करते हुए उसकी बीवी को 1 महीने के लिए उसके पास छोड़ने की बात कह दी। हनीफ की बात सुनते ही कर्जदार शमशेर को तैस आया और उसने तुरंत हनीफ की उसके ही घर में गला दबाकर हत्या कर दी और अपनी गिरवी रखी मोटरसाइकिल लेकर बीवी के साथ भाग गया। एसपी अमित आनंद ने 36 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करने वाली एसओजी और सर्विलांस टीम के साथ थाना हसनपुर पुलिस को 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट एएनसी न्यूज। 2 मई को थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत गोलीवाला मोहल्ला में एक 70 वर्षीय वृद्ध का शव उसके घर में बरामद हुआ था। उसके ये बेड में इसका हाथ और पैर बंधा हुआ शव मिला था। इसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब इस केस की विवेचना शुरू की गई तो इसके घर के पास लगे सीसीटीवी में एक पुरुष और एक महिला संदिग्ध रूप से दिखे। जब इसके बारे में जानकारी की गई तो इनका नाम शमशेर था और इसकी पत्नी साजमा। इनसे जो पूछताछ के क्रम में ये प्रकाश में आया कि शमशेर ने मृतक से 25,000 रुपये उधार लिया हुआ था। मृतक उधार देने का भी काम करता था और इसके एवज में इसने अपना बाइक और एक बैटरी गिरवी रखी हुई थी और ये पैसे नहीं दे पा रहा था, आर्थिक तंगी थी और मृतक इससे बार बार पैसों का तकादा करता था, गाली गलौज भी करता था। तो ये 27 तारीख को इसके पास गए थे कि कुछ ये रियायत कर दे, उसको पैसा रिटर्न करने में बातचीत करने के लिए गए थे। इसमें मृतक ने आपत्तिजनक बात कही। इन्होंने बातचीत के दौरान मृतक ने जो शमशेर है इसको अलग कमरे में ले गया और उसने उससे कहा कि अपनी बीवी को 1 महीने के लिए इसके पास छोड़ दे तो इसका पैसा माफ़ कर देगा। इससे ये उत्तेजित हो गया और उसने गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। इसके बाद जब ये बाहर आया तो इसने अपनी पत्नी को वाक़यात बताया कि इस प्रकार से हो गया। तो फिर इन्होंने इसकी डेड बॉडी को इसके बेड में बंद कर दिया और ताला लगाकर घर से निकल गए। जाते हुए इसकी जो बाइक थी वो भी ले गए और साथ में बैटरी भी। इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो बाइक थी वो भी बरामद की गई है और पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए अल्प समय में घटना का अनावरण किया है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा।